हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे कुल देवी कौन है आपके घर की, इनका घर में कार्य क्या है और तो और पितर कौन से होते हैं जो आपके घर में इनका कार्य क्या है। पहली बात तो हम कुल देवी की बात करेंगे। आपके घर की कुल देवी है या कुल देव है वो कौन होते हैं। जो भक्त हैं, साधक हैं, जो बहन भाई पूजा पाठ करते हैं, ये उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कुल देवी और कुल देव का आपके घर में निवास होना क्यों ज़रूरी है और आपके घर में होते भी हैं या नहीं भी होते। एक होता है कि आप अपने इष्ट देव की पूजा कर रहे हैं। इष्ट देव वो होते हैं जिसको आपने स्वयं चुना, जिसको आप श्रद्धा से मन में धारण कर लिया है। इष्ट देव वो होते हैं जिनको आप पूज रहे हैं, जिनकी पूजा कर रहे हैं। कुल देवी वो होती है जो हमारी पीढ़ी में चलती है। जैसे हमारे दादा परदादा पूजते थे जिस देवी को, जिस देव को, वो हमारी पुरखों की वजह से चल रहे हैं कुल देवी कुल देव। जो आपको पता नहीं है आपके घर की कुल देवी कौन है, कुल देव कौन है, उसके लिए मैं उपाय बताऊंगा कि कैसे पता लगाया जाएगा कि आपके घर में कुल देवी है या कुल देव है। कौन से देव हैं, महाकाली हैं, बजरंगबली हैं, श्री रामचंद्र हैं, या गणपति हैं, या शिवशंकर महाराज हैं, या भैरव बाबा हैं। कोई भी हैं, कोई भी हो सकते हैं। देवी हो सकती है, कुल देवी हो सकते हैं। तो उसका पता कैसे लगाया जाएगा। और जो घर के पितर होते हैं वो भी आपको बताऊंगा कि पितर कौन कौन से होते हैं, इनका कार्य क्या होता है घर में, इनका स्थान कहाँ पर होता है। कई भाइयों बहनों को ये पता नहीं है कि पितर होते कौन हैं। पहले हम बात कर रहे हैं कुल देवी की, जो आपके घर की रक्षक है, जिसके मान लो कहने पे ही घर की शक्ति दूसरी घर में शक्ति वास करती है। अगर आप अपने इष्ट देव को पूज रहे हैं ना, तो आप जब तक आपकी कुल देवी प्रसन्न नहीं होगी तब तक वो आपके इष्ट देव भी घर में वह नहीं आ सकते। मान लो जैसे आपके घर की कुल देवी महाकाली है, तो इसका पता कैसे लगाया जाए। आपको करना क्या है, 5 सोमवार जैसे भी एक हफ्ते के बाद सोमवार आता है, या फिर आप मंगलवार चुन सकते हैं। ये 2 बहुत शक्तिशाली दिन है। इसमें आपको करना क्या होगा, मंगलवार या सोमवार को आपको लौंग लेने होंगे, जोड़ा लौंग का, 1 पतासे का भोग होगा और थोड़ा सा घी। कोई भी आप लकड़ ले सकते हो, बेरी की लकड़ हो जाए, चाहे वो चील की लकड़ हो जाए, बाज़ार से मिल जाएगी पसारी से, वो आप ले सकते हैं। उसको जलाकर आपको हवन करना होगा उसके नाम का। जैसे पहले आपको जोड़ा लौंग देना होगा श्री गणेश जी महाराज जी का, फिर आप जो इष्ट देव आपके हैं जोड़ा लौंग उसका देना होगा। एक साथ में आपको पतासा एक एक डालना होगा। जैसे जोड़ा गणेश जी को दिया है तो 1 पतासा उसको भी दिया जाएगा। अगर आपने भोले शंकर जी को भोग दिया है जोड़ा लौंग का, तो उसको भी आप 1 पतासा देंगे, ऊपर 1 चम्मच घी डालेंगे। अगर भैरव बाबा जी का आप दे रहे हैं जोड़ा लौंग का, तो उसका भी आपको 1 पतासा और घी डालना पड़ेगा। जो मान लो आपके इष्ट देव हैं, पहले तो गणेश जी की पूजा में ये सामग्री लगेगी, फिर आपके जो इष्ट देव हैं, फिर आपके कुल देवी को जोड़ा लौंग और 1 पतासे का भोग और 1 चम्मच घी का वो देना पड़ेगा आपको। और ये विनती अरदास आपको करनी पड़ेगी, जो भी हमारे घर की कुल देवी है या कुल देव है, हमें कृपया करके दर्शन दें, सपने में दें, या कोई अनुभूति प्राप्त हो, कुछ बल ऊर्जा ऐसी हो जो हमें बताए कि आपके घर में हम हैं। आपको महसूस हो कि हमारे घर की ये कुल देवी है, कुल देव है। आपको पहली बात तो सपने में ही बताएंगे कि आपके दर्शन सीधे हो जाएंगे, कि आपको बताया जाएगा कि आपके घर की कुल देवी महाकाली है, बजरंगबली हैं, या श्री रामचंद्र हैं, या कृष्ण महाराज भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं आपके घर के देवी देवता। इसका उपाय ये है। और दूसरा उपाय ये है, अगर आप पहला उपाय कर सकते हैं तो ये 5 सोमवार या मंगलवार को ये उपाय करने, आपको बीचों बीच आपको पता चलेगा आपके घर की कुल देवी कौन है और कुल देवता कौन है।
जो आपके पीढ़ी में चले, क्योंकि इनकी वजह से ही दूसरी शक्ति घर में प्रवेश करेगी। चाहे आप जितनी पूजा पाठ करते हैं आपकी व्यर्थ जा रही है। क्यों आपके घर में बार बार संकट आ रहे हैं, पूजा पाठ भी करते हुए आपके घर में दुख आ रहे हैं, पैसा नहीं टिकता, बहुत अड़चनें पड़ जाती हैं इनकी वजह से। जब तक आपकी कुल देवी कुल देवता प्रसन्न नहीं होंगे तब तक का आपकी पूजा अधूरी ही चलेगी। ये उपाय करना। दूसरा उपाय ये है कि आपको काल भैरव के दरबार पर जाना होगा। वहाँ आपको काला कपड़ा नारियल लेकर जाना होगा। घर से आपको 21 बार, कम से कम 21 बार घुमाना पड़ेगा आपको। करके चक्कर लगा के आपको फिर वहाँ ले जाना पड़ेगा काल भैरव के। वहाँ आपको यही अर्जी लगानी पड़ेगी, हमारे जो भी कुल देवी कुल देवता है कृपया उसे जागृत करें, हमें उसके दर्शन कराएं, हमें उनकी अनुभूति प्राप्त कराएं कि हमारे घर की कुल देवी कुल देवता कौन है। फिर जाके आपको सपने के माध्यम से ही बताएंगे। जब आपको पता चल जाए आपके घर की कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है, कृपया करके उनकी पूजा पाठ शुरू करें, ताकि वो आपको हर नेगेटिविटी शक्ति से बचा करें, हर गलत ऊर्जा से बचा करें, आपको गलत रास्ते से बचा करेंगे। और अब बात करते हैं पितर कौन कौन से होते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं, ये आप ध्यान से सुनिएगा। एक होते हैं पितर, वो जो आपके घर के रक्षक हैं। एक होते हैं पितर दोष, जिनकी मृत्यु हो गई है, जिन्होंने खुदकुशी की है या किसी एक्सीडेंट की वजह से हो गए, वो होते हैं पितर दोष। क्योंकि वो प्रेत जूनी में चले जाते हैं, वो ज़्यादातर घर में परेशानी दिखते इसलिए देते हैं क्योंकि उनकी कोई ना कोई इच्छा रह जाती है जो संपूर्ण नहीं हो पाती, उसकी वजह से वो दिखते परेशानी इतनी खड़ी करते हैं। एक होते हैं पितर। पितरों को आजकल कई बहन भाइयों ने उनका स्थान भी बनाया होगा, उनका भोग प्रसाद भी निकलता है। अमावस्या की दिन को पुण्य को भी कुछ निकालते होंगे आप, भोग प्रसाद उनके नाम का देते होंगे, कई कौए को भी खिलाते हैं। एक होता है पितर, जो घर की रक्षा करते हैं, उनकी ही वजह से हमारा घर बार आगे चलता है। क्योंकि वो अगर दूसरी प्रेत की शक्ति है तो वो प्रेत की शक्ति को घर में वास नहीं करने देगा। अगर आपके घर के पितर नाराज नहीं है, खुश हैं, प्रसन्न हैं आपसे, तो अगर आपका उसका भोग प्रसाद निकाल रहे हैं तो, क्योंकि जब भी पूजा पाठ करते हैं पितरों का भोग प्रसाद अलग से दिया जाता है उसके नाम का। जो भी आपके पुरख थे जो पूजा पाठ करते थे वो होते हैं पितर। अब आपको बात समझ आ रही होगी, जो हमारे बुजुर्ग पूजा पाठ पहले से करते आ रहे हैं वो पितर होते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही हमारी आगे गद्दी चल रही है, पूजा पाठ चल रहा है, वो पितर हो जाते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो इसी वजह से पितर उनको कहा जाता है। एक होते हैं वो पितर जिनकी मृत्यु हो जाती है किसी वजह से, किसी दुर्घटना वजह से, वो प्रेत जूनी में चले जाते हैं। वो ज़्यादातर परेशानी ही देते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि हमारे घर का कोई भी व्यक्ति सही रहे, उनका कारोबार चले, घर में खुशी आए। क्योंकि जो प्रेत जूनी में चला जाता है उनके साथ कई और ऐसे प्रेत जुड़ जाते हैं जो उनसे बुरे कार्य कराते हैं कि इनके घर में जाओ, अपने घर में जाओ, घर में ये परेशानी दो, एक और परिवार का कोई ना कोई जी लेकर आओ, उनकी मृत्यु कराओ, वो भी हमारे साथ जुड़े। वो उनकी सोच ऐसी होती है जो पितर घर के होते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि पितरों पर ही देवी देवताओं का वास होता है, उनकी वजह से पितर पवित्र होते हैं, वो चलते हैं घर में। तो प्रेत का आपको बता दिया है, जो प्रेत होते हैं उनके लक्षण क्या क्या होते हैं। पितर के लक्षण क्या होते हैं? पितर के लक्षण ये होते हैं कि घर की रक्षा करने का दायित्व उन्होंने सौंपा होता है। जो पूजा पाठ करते हैं वो होते हैं पितर। एक होता है पितर दोष। पितर दोष वो होता है जिनकी मृत्यु उसने जा खुदकुशी की है, या एक्सीडेंट की वजह से हो गई है, किसी भी दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई है, वो पितर दोष होते हैं। जो प्रेत जूनी में चले जाते हैं वो परेशानी ही देते हैं, घर में दिखते ही देते हैं। क्योंकि जब तक आप अपनी कुल देवी को प्रसन्न नहीं करेंगे, आपके पितर नहीं प्रसन्न होंगे, तो आपके घर की कोई भी बंधन नहीं मान लो चल सकती। क्योंकि उनकी वजह से ही आपके घर में दूसरी शक्ति आएगी, उनके ना चाहने से वो दूसरी शक्ति आए या ना आए। क्योंकि
अगर कोई बुरी शक्ति आती है, अगर आपके कुल देवी पितर प्रसन्न हैं तो वो बुरी शक्ति को घर में वास नहीं करने देंगे, क्योंकि पहला हक उनका बनता है, क्योंकि वही हमारी पीढ़ी में चल रहे हैं, कुल देवी और कुल देवता, जिनकी वजह से मान लो आपका कारोबार चल रहा है। मगर अगर जैसे सोच लो, मान लो एक उदाहरण पर, अगर आपका कोई एक्सीडेंट होने वाला है, एकदम आपको झटका लगता है, बचा हो जाता है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे भगवान ने रख लिया, क्योंकि वो आपके कुल देवी कुल देवता की कृपा से आपका नुकसान उनसे बच गया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप किसी दुर्घटना में आपका मृत्यु हो जाए, या आपका नुकसान हो जाए, या आपके घर में कारोबार ना चले। वो ये नहीं चाहते कभी भी। वो यही चाहते हैं कि हमारे घर के जो भी शख्स हैं, क्योंकि बड़े बुज़ुर्ग यही कहते हैं कि जो हमारे घर के जी परिवार हैं, उनका कोई नुकसान ना हो, मान लो उनकी बच्चा हम करें, क्योंकि उन्होंने खुद दायित्व उठाया होता है। इसी वजह से ये सब कुछ होता है। आपको बता दिया कुल देवी कुल देवता पितर के बारे में। अगर फिर भी आपको ना समझ आए तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा। जय शिव शंकर महाराज।